नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक थंबनेल आपको दिखाई पड़ रहा है। थंबनेल तो ना कह के एक फोटो दिखाई दे रहा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक आज का जो टॉपिक है, बेसिकली मैं फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए और फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए लेकर आया हूं। तो बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिएगा, 23 जुलाई 1856 की बात है। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी नामक स्थान पर एक गांव है और उस गांव का नाम है चीखली। याद रखिएगा, चीखली नामक स्थान पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्हें हम सब जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के नाम से। बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने आधुनिक कॉलेज या ये कहें कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त की। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गणित सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाया और फिर इनके द्वारा दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई। और एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे, जबकि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ये पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, तिलक की अगर राजनीतिक यात्रा की मैं शुरुआत करूं तो तिलक ने इंग्लिश में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम था मराठा। याद रखिएगा, मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था और मराठी भाषा में इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम है केसरी। जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और लोकप्रिय होने के बाद इन्होंने जो लेख प्रकाशित किए, उन लेखों की वजह से बाल गंगाधर तिलक को कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। तो दो समाचार पत्र। बात है 1907 की। 1907 में अगर आप देखें तो गरम दल और नरम दल अर्थात कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बट गई। 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सूरत में और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है रास बिहारी घोष के द्वारा। और यहां कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और गरम दल के तीन नेता जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में वो रद्द हो गया। ये 23वें नंबर का था। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ जिसकी अध्यक्षता फिर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। 1907 जैसा कि बोर्ड पर देख ही रहे हैं आप। 1908 की बात है कि तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया। प्रफुल्ल चाकी और बात करें तो खुदीराम बोस, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की और अंग्रेजों को मारने का प्रयास किया। और इस संबंध में तिलक ने इनका लेख के माध्यम से समर्थन किया और यही वजह है कि तिलक को कारावास की सजा सुनाई गई और म्यांमार स्थित मांडले जेल में भेज दिया गया। और आपको बताऊं, तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए ही एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था गीता रहस्य। आगे बढ़ते हैं। अब तिलक के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे कहते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल, होम यानी घर, रूल यानी नियम। दो व्यक्ति हैं, एक बाल गंगाधर तिलक और एक है एनी बेसेंट। दोनों के द्वारा भारत में आंदोलन चलाया गया, होम रूल आंदोलन। तिलक का जो होम रूल आंदोलन था उसका जो केंद्र था वो था पूना, और जबकि एनी बेसेंट जो थी उनका जो होम रूल आंदोलन था उसका केंद्र था मद्रास का आडेयार। आगे चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिएगा कांग्रेस, कांग्रेस शब्द की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस शब्द से तात्पर्य है लोगों का समूह। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो मुंबई में हुआ, जिसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 1885 की बात। कांग्रेस से जुड़ते हैं बाल गंगाधर तिलक 1890 में। अगर देखें तो इनकी लड़ाई स्वराज के लिए थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक याद रखिएगा, 1891 में एज ऑफ कंसेंट विधेयक, ये आपसे पूछा जा सकता है, एज ऑफ कंसेंट विधेयक किस सन में आया? तो इतना सा ध्यान रखिएगा, एज ऑफ कंसेंट विधेयक जो है ये 1891 में आया था। इसमें क्या हुआ? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी, कन्या के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, कब की बात है? 1891 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखें राजद्रोह। ये जो आप देख रहे हैं आईपीसी की धारा 124A, आईपीसी 1860 में 124A आया और 1870 में इसमें जोड़ दिया गया 124A, जिसमें कहा गया कि यदि आप ऐसा कोई लेख लिखते हैं जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, या आपकी वजह से सरकार के खिलाफ कोई गतिविधियां हो सकती है, चाहे हिंसात्मक हो, तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A लगाई जाएगी, जिसे कहेंगे राजद्रोह। तो ध्यान रखिएगा, राजद्रोह अधिनियम 124A लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक पर। देखिएगा लिखा हुआ क्या? तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था देश का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य। और जैसे ही इस देश का दुर्भाग्य नामक आर्टिकल लिखा तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में, जैसा मैंने बताया, बर्मा जेल में भेज दिया गया और 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। नीचे मैंने व्याख्या दे रखी, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A ब्रिटिश सरकार ने 1870 में जोड़ी है, जिसमें कहा है कि जिसके तहत विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा का प्रावधान था। आगे चलकर इसमें और अमेंडमेंट किया गया। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक से, एक इनके आर्टिकल का शीर्षक, आर्टिकल का शीर्षक देश का दुर्भाग्य, दूसरा आईपीसी की धारा 124A, और ये रहा आपका न्यूज़पेपर, किसमें प्रकाशित हुआ था? तो बताएंगे केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडले में कारावास, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इन्होंने यहाँ पर पुस्तकों की रचना भी की है। अभी मैं आपको पुस्तकें दिखाऊंगा जो इनके द्वारा लिखी गई। ऑल इंडिया होम रूल लीग, देखिए लिखा हुआ ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन की शुरुआत अगर आप देखोगे तो होम रूल आंदोलन जो शुरू हुआ है वो हुआ है आयरलैंड से। रेडमोंड नामक एक व्यक्ति के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत में 2 लोग होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं, एक एनी बिसेंट, एनी बिसेंट भी आयरलैंड की रहने वाली थी, और एक अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो रही है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में, और इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट, लिखा हुआ है
डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना। डोमिनियन स्टेट से क्या तात्पर्य है, तो सिंपल सी बात समझिएगा, डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य है अधिराजत्व, अर्थात रक्षा, विदेश और दूरसंचार। रक्षा, विदेश और दूरसंचार से संबंधित मामले अंग्रेजी सरकार अपने पास रख ले और बाकी सभी पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए, इसे कहा गया डोमिनियन स्टेट। उद्देश्य यही था। 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्यरत हो गई। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था, हालांकि डोमिनियन स्टेट। अब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा एक ध्वज भी तैयार किया गया है, ये भी मैं आपके लिए लाया हूं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो देखिएगा, ये ध्वज है। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज बनाया। इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियां बनी हुई है, तो काउंट कर सकते हैं आप। दूसरा, 7 तारों को भी इसमें दिखाया गया, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 तारे भी हैं। हालांकि लोगों के बीच ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था उसका हेड ऑफिस था पुणे 1916, और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था उसका हेड ऑफिस था मद्रास का RDR। मृत्यु देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो हम उस पर न जाके इधर देखते हैं। 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटने के समय लोकमान्य तिलक नरम हो गए। स्वदेश लौटते समय एक्चुअल में हुआ क्या कि होम रूल आंदोलन चलाया तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी वैलेंटाइन शिरोल ने, और वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, और यही वजह है कि उन पर यानी वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले गए और उन्होंने अपना होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया। फिर लौटे, और लौटने के बाद फिर इनका 1 अगस्त 1920 को बंबई में देहांत हो गया। देखो, गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता, अगर सवाल पूछे कि किसने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है, तो गांधी जी ने, और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा है। 2 चीजें और ध्यान रखिए। एंड लास्ट कुछ बुक्स हैं, जैसे गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्कटिक ऑफ द वेदास, इन्होंने बताया कि आर्य कहाँ के निवासी थे इस पर। एंड और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। फिर एक है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। तो ये पुस्तकें हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, और एक सबसे इंपॉर्टेंट गीता रहस्य, जिसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में हमने आज जानकारी करी। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए